Hello Army, welcome to my channel Teku Love Story. It is my second channel. I hope you like my FF जो मैं आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ माई न्यू FF फोर्सफुल मैरिज विद माई कोल्ड प्रोफेसर। तो यहाँ हमें दिखाते हैं जंगकुक जिसकी उम्र जो है वो 25 साल है, जो बहुत रूड और कोल्ड मगर दिल का साफ़ है। जंगकुक जो है वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। और हमारा दूसरा कैरेक्टर है वो है हमारा प्यारा किम तायोंग, जो कि एक अनाथ है। उसके मम्मी पापा जो है वो बचपन में ही गुज़र चुके थे, इसलिए अब वो उसकी ग्रैंड मदर के पास रहता है। तायोंग जो है वो बहुत हार्ड वर्कर है और एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए फिर स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रोफेसर जो है क्लासरूम में इंटर करते हैं। ये जो प्रोफेसर है ये आज रिटायर होने वाले हैं। तो प्रोफेसर जैसे ही क्लासरूम में इंटर करते हैं, सारे स्टूडेंट प्रोफेसर को गुड मॉर्निंग करते हैं। तो प्रोफेसर उनके गुड मॉर्निंग का जवाब देकर उनसे कहते हैं कि आज मेरा इस स्कूल और कॉलेज में लास्ट डे है। तो सारे स्टूडेंट ये बात सुन के बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रोफेसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे और स्टूडेंट को लगता है कि अब उन्हें कोई और अच्छा न्यू प्रोफेसर मिलेगा। तो प्रोफेसर जो है वो जंगकुक को बाहर से आवाज़ देते हैं और हमारा जंगकुक जो है वो कोल्ड फेस के साथ क्लासरूम में इंटर करता है। जंगकुक को देखकर सारे स्टूडेंट की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत हैंडसम लग रहा था। और जंगकुक जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना शुरू करता है कि हेलो, मेरा नाम है जियोन जंगकुक। आज से मैं आपके क्लासरूम का न्यू प्रोफेसर हूँ और मुझे डिसिप्लिन तोड़ने वाले बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। ये कहकर जंगकुक अपनी बात ख़त्म करता है और जो हमारे प्रोफेसर होते हैं वो जंगकुक से कहते हैं कि ये क्लास के सारे बच्चे ही बहुत शरारती है, अपना और इनका ध्यान रखिए, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ये कहकर प्रोफेसर क्लासरूम से चले जाते हैं। प्रोफेसर के जाते ही लड़कियां जंगकुक को देखकर बात करना शुरू करती है कि अरे ये तो कितना हैंडसम है, काश ये हमारा बॉयफ्रेंड होता। जंगकुक उन लड़कियों की बातें सुन लेता है और उनको गुस्से भरी आंखों से देखने लगता है। फिर जंगकुक अपना लेक्चर शुरू करता है और सारे स्टूडेंट से कहता है कि अब तुम सबको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, समझ गए तुम लोग? मुझसे कोई भी ऊंची आवाज़ में बिल्कुल भी बात नहीं करेगा और ना ही कोई आर्ग्यूमेंट करेगा। अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट रूल तोड़ता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। तो सारे स्टूडेंट बोलते हैं क्या पनिशमेंट? ये प्रोफेसर तो बहुत रूड है, हम तो इसे हैंडसम और क्यूट समझ रहे थे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा जल्लाद है। ये कहकर जंगकुक जो है अपना लेक्चर देना शुरू करता है। जंगकुक जैसे ही लेक्चर स्टार्ट करता है, हमारा बेचारा किम तायोंग भागते भागते क्लासरूम की तरफ आता है और जाकर अंदर आने के लिए परमिशन मांगता है। तायोंग जो है वो पार्ट टाइम जॉब करता है, इसकी वजह से उसे क्लासरूम में आने में हर रोज़ देर हो जाती है। तायोंग की आवाज़ सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और उससे वहीं पर डांटने लगता है। क्या तुम्हें टाइम का कोई अंदाज़ा भी है? कितना टाइम हो रहा है? क्या तुम यहाँ सिर्फ पढ़ने आते हो या फिर मस्ती करने? क्या तुम्हें टाइम की कोई कीमत नहीं है? बोलो मुझे। ये बात सुन के तायोंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तायोंग जो है वो बहुत शाई टाइप का लड़का है, वो बस चुपचाप अपना नीचे सर झुका के रोए जा रहा था। जंगकुक जो है वो तायोंग की आंखों में आंसू देखकर उसे डांटना बंद कर देता है और उससे कहता है ठीक है, अब रोना बंद करो और जल्दी से क्लासरूम के अंदर आ जाओ। अगर फिर दोबारा से ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट दूंगा। तायोंग अपना सर हिलाता है
और सर नीचे करते हुए क्लासरूम के अंदर आकर अपना सोलमेट जिमिन उसके पास बैठ जाता है। तायोंग अभी भी सर नीचे करके रो ही रहा था। जंगकुक अपना लेक्चर ख़त्म करके क्लासरूम से जाते हुए कहता है कि कल मैं तुम्हें असाइनमेंट दूंगा, अगर वो तुम लोगों ने पूरा नहीं किया तो इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। जंगकुक जैसे ही क्लासरूम के बाहर जाता है, जिमिन जो है वो तायोंग का हक कर लेता है और कहता है कि बेयर रो मत ना, अगर तुम भी रोगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा। तो तायोंग उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो जिमिन, मेरी वजह से शायद तुम्हें भी एम्बैरेंस फील करना पड़ा। तो जिमिन उससे कहता है ये क्या बात कर रहे हो, तुम मेरे सोलमेट हो, और वैसे भी वो नया प्रोफेसर तो काफ़ी ज़्यादा खड़ूस लगता है, देखो दिखने में कितना अच्छा है और बातें देखो कितनी खड़ूस करता है। और फिर जिमिन तायोंग से पूछता है क्या तुमने कुछ खाया। तो तायोंग अपना सर ना में हिलाकर कहता है कि मैंने कुछ नहीं खाया। तो जिमिन उससे कहता है कि बेयर अपना कभी तो ख्याल रखिया करो, कितना काम करते हो और स्टडी भी करते हो, चलो मेरे साथ कैंटीन में, हम दोनों कुछ यम्मी यम्मी खाते हैं। ये सुनकर तायोंग जो है वो खुश हो जाता है और अपने सोलमेट के साथ चले जाता है। जब कॉलेज का टाइम ख़त्म हो जाता है तो सब स्टूडेंट अपने घर चले जाने लगते हैं और तायोंग भी अपनी ग्रैंड माँ के घर आता है। तायोंग जैसे ही अपने ग्रैंड माँ के घर आता है, वो देखता है कि उसकी ग्रैनी जो है वो खाना बना रही है। तायोंग जल्दी से भागकर किचन में जाता है, उसकी ग्रैंड माँ के हाथों से चम्मच लेकर उनसे कहता है कि आप खाना क्यों बना रही हो, मैं हूँ ना, मुझे क्या कुछ हो चुका है। तो तायोंग की ग्रैंड माँ उसकी तरफ स्माइल करके कहती है कि अरे तुम कितना काम करते हो, बाहर का भी और घर का भी, और ऊपर से स्टडी तो कर दो, अगर मैं खाना बना लूँगी तो क्या बिगड़ जाएगा। तो तायोंग उसकी तरफ देखकर कहता है कि आपकी तबीयत अभी ख़राब है ना, अभी आप कुछ नहीं करेंगे, जाइए और आराम कीजिए। तायोंग की दादी माँ स्माइल करके तायोंग से कहती है कि अरे तुम मेरी कितनी फ़िक्र करते हो, ऐसे से तो तुम बीमार हो जाओगे, जल्दी बूढ़े हो जाओगे, फिर तुमसे शादी कौन करेगा। ये सुनकर तायोंग जो है वो शाय फील करता है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं हमेशा आपके पास ही रहूँगा। ये बात सुनकर तायोंग की दादी माँ हंसने लगती है और कहती है कि पागल लड़का, हाँ पागल हूँ तो हूँ और हमेशा आपके साथ ही रहूँगा, मुझे नहीं करनी किसी से शादी वादी। ये कहकर वो दोनों ही हंसने लगते हैं। अगले दिन जब सब स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम में बैठ जाते हैं और जंगकुक जो है वो लेक्चर देना शुरू करता है, तायोंग को आज भी आने में बहुत देर हो चुकी थी। वह भागते भागते क्लासरूम में आता है और देखता है कि जंगकुक ने पहले से ही लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया है। ये देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपनी धीमी सी आवाज़ में कहता है कि मे आई कम इन सर। तायोंग की आवाज़ सुनकर जंगकुक जो है वह दरवाजे की तरफ देखने लगता है और फिर से तायोंग को लेट देखकर वो उसके पास जाता है और उसे वहीं पर डांटना शुरू करता है। तुम फिर से लेट आ गए, क्या तुम्हें टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, हमेशा लेट आते हो, क्या रात रात भर जाकर पार्टी करते हो, क्या फिर दिन भर आलसियों की तरह सोते रहते हो। बेशरम लड़का, तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है और अपने कामों को भी सीरियस नहीं लेता। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग की आंखों में से आंसू आने लगते हैं और वो वहीं रोना स्टार्ट करता है। तो जंगकुक उसे गुस्से से देखकर कहता है कि आप रोना बंद करो और निकल जाओ मेरी क्लास से, और जब तक मैं ना कहूँ क्लासरूम के अंदर मत आना। ये कहकर जंगकुक तायोंग को क्लासरूम के बाहर जाने के लिए कहता है। तायोंग अपना सर हिलाकर क्लासरूम के कॉर्नर में जाकर खड़ा हो जाता है और वहीं पर रोने लगता है। जंगकुक जैसे ही अपना पूरा लेक्चर ख़त्म करके क्लासरूम के बाहर आता है, वो देखता है कि तायोंग जो है खड़े खड़े एक कोने में खड़ा है और रो रहा है। तायोंग नोटिस नहीं करता है, लेकिन जंगकुक उसके पास आ चुका था और जंगकुक तायोंग से कहता है कि आज के लिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन कल से याद से असाइनमेंट और जल्दी क्लासरूम में आ जाना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है और तायोंग भी अपना सिर हिलाकर भागते हुए क्लासरूम में जाता है और जिमिन को हक कर लेता है। और जिमिन उससे पूछता है कि क्या हुआ बेयर, आज तुम फिर से लेट क्यों आए, बताओ मुझे। तो तायोंग अपनी कमज़ोर भरी आवाज़ से कहता है कि
जिमिना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों। तो जिमिन उससे कहता है कैसे ठीक होगी, सारा दिन इतना काम करते हो, अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। ये कहकर जिमिन जो है वह तायोंग को कैंटीन में ले जाता है। फिर अगले दिन जब जंगकुक जो है वो सबके असाइनमेंट चेक कर रहा था, तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया था। जैसे ही जंगकुक तायोंग का नाम पुकारता है, तायोंग जो है वो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है और वहीं रोना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक तायोंग का नाम बहुत बार पुकारता है लेकिन कोई रिस्पांस ना मिलने की वजह से जंगकुक गुस्सा होकर तायोंग की तरफ बढ़ने लगता है। जंगकुक को अपनी तरफ आता देखकर तायोंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। जंगकुक तायोंग के करीब आकर उससे पूछता है कि तुम्हारा असाइनमेंट कहाँ है, क्या तुमने वो कंप्लीट नहीं किया। तायोंग जो है वो कुछ नहीं कह रहा था, वो बस चुपचाप रोए जा रहा था। जंगकुक को ये सब देखकर बहुत इरिटेशन फील होता है। वो अपना हाथ जोर से तायोंग के टेबल पे मार लेता है और कहता है तुम्हारा असाइनमेंट कहाँ है डैम इट, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर टाइम पास करने वाला लगता हूँ। ये बात सुनकर तायोंग डरती हुई आवाज़ में कहता है कि वो सर मेरा असाइनमेंट। तो जंगकुक उससे और भी ज़्यादा गुस्से में कहता है क्या तुम्हारा असाइनमेंट, क्या तुमने वो कंप्लीट नहीं किया, बोलो मुझे। तायोंग जो है वो अपना सर जो है वो ना की डायरेक्शन में घुमाता है। ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो इतना गुस्सा हो जाता है कि उसकी आंखें जो है वो लाल हो जाती है। इतने गुस्से में जंगकुक को देखकर तायोंग बहुत डर जाता है और वापस से रोना शुरू करता है। जंगकुक अपने एंग्री टोन में किसी स्टूडेंट से कहता है कि मेरे टेबल पर जो स्टिक है उसे लाकर मेरे हाथ में दो। स्टिक का नाम सुनकर तायोंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो जो स्टूडेंट है वो स्टिक जो है वो जंगकुक के हाथ में लाकर दे देता है। जंगकुक अपनी डार्क वॉइस में कहता है कि अपना हाथ आगे करो। तायोंग की पूरी बॉडी जो है वो डर के मारे कांपने लगती है। वो कुछ नहीं कर रहा था, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था। तो जंगकुक और भी ज़्यादा इरिटेट फील करने लगता है और उससे कहता है कि अगर इस कॉलेज से निकलना नहीं चाहते हो तो अपना हाथ आगे करो। ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसने इस कॉलेज में पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की थी। तायोंग कपाते हुए अपना हाथ आगे करता है और जंगकुक जैसे ही तायोंग का हाथ देखता है वो उस पर 2-3 बार ज़ोर से स्टिक मारने लगता है। जंगकुक तायोंग को इतनी ज़ोर से मारता है कि तायोंग के हाथों से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तायोंग के हाथ में ब्लड देखकर जंगकुक उसे मारना बंद करता है और उससे कहता है कि ये मेरी लास्ट वार्निंग थी, अगर इसके बाद तुमने मेरा कोई भी रूल तोड़ा तो इस कॉलेज से निकलने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर जंगकुक गुस्से में स्टिक फेंककर क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। जंगकुक जैसे ही क्लासरूम के बाहर निकल जाता है, तायोंग अपनी सीट पे बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करता है। तायोंग को रोता हुआ देखकर उसका सोलमेट उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि रो मत बियर, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ ना, बताओ मेरा हाथ उस जल्लाद ने तुम्हें कितनी जोर से मारा है, देखो इससे खून निकलने लगा है, चलो मैं इससे दवाई लगा देता हूँ। तो तायोंग अपनी डरी हुई आवाज़ से जिमिन से कह जाएगी जिमिना ये बहुत दर्द कर रहा है, देखो ना मेरे हाथों से खून भी निकल रहा है। तो जिमिन उससे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो अब मैं इस पर दवाई लगा देता हूँ वरना इस पर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो तायोंग अपना सिर हिलाकर जिमिन के साथ जाता है। अब जो है हमें तायोंग का घर दिखाते हैं। तायोंग के घर पे उसकी मम्मी की बचपन की दोस्त आई थी उसकी ग्रैंड माँ से मिलने और वो दोनों काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर रहे थे। तायोंग की मम्मी की बचपन की दोस्त और कोई नहीं बल्कि मिसेस जॉन है जो कि जंगकुक की मदर है। तो वो तायोंग की ग्रैंड माँ से बात करने आती है कि आंटी आप कैसे हो, आप तो मुझे याद ही नहीं करती।
देखो ना, अगर आपको मैंने कितनी बार कहा है कि आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। ये बात सुनकर तायुंग की ग्रैंडमा रोने लगती है। तायुंग की ग्रैंडमा को रोता हुआ देखकर मिसेस जियोन कहती है कि क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रही है? आप मुझे बताइए ना, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। ये बात सुनकर तायुंग की ग्रैंडमा जो है वो मिसेस जियोन का हक कर लेती है और उनसे कहती है कि मुझे बस अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ही चीज़ की टेंशन है, वो है मेरा पोता तायुंग। वो बहुत मासूम और इनोसेंट है। अगर मेरे जाने के बाद उसे कुछ हो गया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मैं दिन रात बस यही सोचने लगती हूँ। ये बात सुनकर मिसेस जॉन थोड़ी देर के लिए सोचती है और फिर तायुंग की ग्रैंडमा से कहती है कि आपके पोते की एज क्या है? तो तायुंग की ग्रैंडमा से कहती है कि मेरा पोता 20 साल का है। तो मिसेस जॉन तायुंग की ग्रैंडमा से कहती है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ? तो तायुंग की ग्रैंडमा कहती है हाँ कहो ना, क्यों नहीं। मेरा एक बेटा है जो कि बहुत अच्छा प्रोफेसर है और आप तो हमारी फैमिली के बारे में जानती हैं ना। और मेरा जो बेटा है वो 25 साल का है। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं और आपका पोता और मेरे बेटे की हम दोनों शादी करवा देते हैं। इससे आपकी भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी और मेरी भी, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो शादी करने के लिए मान ही नहीं रहा है। मिसेस जियोन की ये बात सुनकर तायुंग की ग्रैंडमा उसे हक कर लेती है और कहती है कि हाँ ज़रूर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम भी मेरी बेटी की तरह हो। तो फिर मिसेस जियोन उससे कहती है कि हाँ, आपको हमारे घर के पास जो रेस्टोरेंट पता है ना, आप अपने पोते को शाम के 8 बजे वहीं भेज दीजिए। मैं, मेरा बेटा और मेरी पूरी फैमिली उससे देख लेंगे और वो दोनों भी उनसे बात कर लेंगे। तो तायुंग की ग्रैंडमा कहती है ठीक है, मैं उसे 8 बजे आपके पास भेज दूँगी आपके बेटे से बात करने के लिए। लेकिन अगर आपके बेटे ने शादी करने के लिए मना कर दिया तो मिसेस जॉन कहती है हाँ, उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपका पोता कितना ब्यूटीफुल है, उसे देखकर तो कोई मना ही नहीं कर सकता। और उसने मना किया ना, मैं उसकी टांगें तोड़ दूँगी। ये कहकर वो दोनों ही हंसने लगते हैं। फिर जो है टाइम स्किप होता है। तायुंग थका हारा अपने कॉलेज से आता है और सोफ़े पर बैठ जाता है। तायुंग की ग्रैंडमा उसे पानी देती है और तायुंग के हाथ पर चोट का निशान देखकर कहती है कि बेयर, ये तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें चोट कैसे लगी? तो तायुंग स्माइल करके कहता है कि ओफो ग्रैंडमा, ये मेरा हाथ तो टेबल पर लग चुका था, उसी की चोट है। तो तायुंग की ग्रैंडमा तायुंग के बाजू में बैठकर उसके सर पर पैट करके कहती है कि अपना ध्यान रखा करो, दिखाओ कितनी चोट लग गई है। तो तायुंग उनसे स्माइल करके कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और ये कहकर तायुंग हंसने लगता है। फिर तायुंग की ग्रैंडमा उससे ज़रा नर्वस होकर पूछती है कि बेयर, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो तायुंग पूछता है ये कैसी बात हुई, क्या मैं आपसे प्यार नहीं करूँगा? आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? तो तायुंग की ग्रैंडमा स्माइल करके कहती है कि अगर मैं तुमसे कुछ कहूँगी तो तुम वो ज़रूर मारोगे ना? तो तायुंग से कहता है हाँ ग्रैंडमा, अब बोल के तो देखिए आपको क्या चाहिए। तो तायुंग की ग्रैंडमा नर्वस होकर कहती है कि मैंने जो है वो तुम्हारी शादी तय कर ली है। ये बात सुनकर तायुंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसकी ग्रैंडमा से कहता है क्या शादी? हाँ, क्या तुम्हें तुम्हारी मॉम की बचपन की सहेली उनके बारे में पता है? तो तायुंग कहता है हाँ, वो 2 दिन पहले ही यूएस से वापस आई है ना। हाँ, वो आज मुझसे मिलने के लिए आई थी और उन्होंने अपने छोटे बेटे का हाथ तुम्हारे लिए मांगा है। ये बात सुनकर तायुंग जो है वो थोड़ा सा शाय और नर्वस फील करने लगता है और अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि ये क्या बात हुई, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ ना और मेरी स्टडी और आप। तो तायुंग की ग्रैंडमा कहती है कि मैंने उनसे सारी बातें कर ली है, पक्का तुम्हारे स्टडी के बारे में ही भी। उन्होंने कहा है कि तुम शादी के बाद भी मेरा ख्याल और अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। तो फिर तायुंग कहता है मगर मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। तो तायुंग की ग्रैंडमा कहती है
बियर प्लीज़, तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज़ ये शादी कर लो। ये बात सुनकर तायंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी ग्रैंड माँ को हक करके कहता है कि ठीक है ग्रैंड माँ, अगर आप ये चाहती है तो मैं ये शादी कर लूँगा। ये कहकर तायंग की ग्रैंड माँ जो है खुश हो जाती है और तायंग को हक बैक कर लेती है। हाँ, जियोन मेंशन में जंगकुक घर पर आ चुका था। तभी उसकी मॉम उसे आवाज़ देती है और कहती है, जंगकुक यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। अपनी मॉम की आवाज़ सुनकर जो है वो अपनी मॉम के पास जाकर बैठता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, जल्दी से बताइए आपको क्या काम है, मुझे एक ज़रूरी काम है जो मुझे कंप्लीट करना है। तो जंगकुक की मॉम कहती है कि पागल लड़का, कितना काम करेगा, अब जल्दी से जाके तैयार हो जा, हम कहीं बाहर जाने वाले हैं। तो जंगकुक उन्हें कंफ्यूज लुक देकर पूछता है, बाहर जाने वाले हैं मगर कहाँ? ये बात सुनकर जंगकुक की मॉम स्माइल करने लगती है और कहती है कि तुम्हारे लिए लड़का देखने के लिए। ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से अपनी मॉम से कहता है कि मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे शादी वादी नहीं करनी है, आप क्यों हमेशा बार बार मुझे परेशान करने के लिए आ जाती हो। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक की मॉम जो है वो अपना फेक रोना स्टार्ट करती है और कहती है कि हाँ हाँ, अब तो तुम बड़े हो चुके हैं, अब तुम हमारा क्यों सुनोगे, अब तो तुम जाओ अपना काम करो, हमारे लिए तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है। तो अपनी मॉम को रोता हुआ देखकर जंगकुक जो है अपने आप को काम करता है और उनसे कहता है कि मॉम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है ना कि मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तो जंगकुक की मॉम उनसे कहती है कि हाँ, तुमसे मुझे पूछ के शायद ये सब करना चाहिए था, वैसे भी मेरा हक ही क्या बनता है तुम्हारे पर। तो ये बात सुनकर जंगकुक कहता है, ओके बाबा, अपना ड्रामा बंद कीजिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर मिसेस जियोन बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, अब हम उनसे मिलने ही वाले हैं। तो ठीक है गाइस, मैं इस पार्ट को यहाँ ख़त्म कर देती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और एक बार बताना कि आपको मेरी आवाज़ कैसी लगी, अच्छी लगी या फिर बुरी लगी। और हाँ, मुझे कमेंट प्लीज़ करना क्योंकि मुझे आपके कमेंट रीड करके बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस FF का नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से लाऊँ तो मुझे ढेर सारा लाइक करना और कमेंट करना। और वाई यू चीट ऑन मी का भी मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दूँगी अपने सेकंड चैनल पर। बाय बाय गाइस, बुरा हाय, आई लव यू।